गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आज क्योंकि ना जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो हमारा बनेगा हमारा यूवी या हम बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट, और जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो जनरली हमारी जो लाइट है तो हमारा क्या है, कोई भी जो बल्ब है जिससे हमारे क्या पास क्या है जो रेडिएशन निकलती है या जो लाइट के फॉर्म में, तो क्या है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम जो हमारी जो लाइट है उसको देखते हैं तो जनरली हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो लाइट है ना वो एक सिंगल जो स्ट्रेट लाइन है ना उसमें ट्रैवल करती है। तो ये जो हमारी जो थ्योरी थी उसको ना नेगलेक्ट किया हमारे किसने, इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन जो फिनोमेना थे वो हमारी जो ये बिलीव था उसको वहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेव नेचर। जो हमारा लाइट हमारी क्या है, दोनों नेचर एग्जिस्ट करती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो इसलिए क्या है कि हमारी जो लाइट थी वो पार्टिकल या स्ट्रेट लाइन में ही हमारी ट्रैवल करती है। उस चीज़ को इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ने क्या करा, एक्सप्लेन, वो जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी किसको, इंटरफेरेंस को, रिफ्रैक्शन को, डायफ्रैक्शन को। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसलिए हमारे को ज़रूरत पड़ी किसकी, इनको एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर की। और जो हमारा लाइट है कि उसका जो नेचर है वो वेव नेचर भी है। तो इसलिए क्या है, ये इन फिनोमिनोस जो ये फिनोमेना थे कौन से, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कौन सी, पार्टिकल थ्योरी। तो इस वजह से हमारी जो लाइट है उसको ना दो थ्योरी ने क्या करा था, एक्सप्लेन किया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने और वेव नेचर ऑफ लाइट है जो वो करा था वेव थ्योरी ने। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा कॉर्पस्कुलर जो थ्योरी है उसको तो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है वो, और जो वेव थ्योरी हमारा वेव है जो उसका नेचर किसका, लाइट का, उसको एक्सप्लेन करती है। तो इस वजह से क्या है, जो ये दोनों की दोनों थ्योरी हैं, जब इनको हमने क्या करा, दोनों को ही मान लिया, तो उसके बेस पे सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं, जो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन वाली, और जो हमारे पास जो पार्टिकल नेचर वाली जो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे जो बिलीव्स थे उन सभी को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो दोनों की जो थ्योरी है उनको हमने लिया है। तो उसके बेस पे ही हमारी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो हमारे को मिली है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या करती है, प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड रिसाइडिंग ऑन द एटम। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे क्या है ऑक्सीलेट करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमारी जो प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है उसकी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो क्या होगी, उन दोनों के प्रोपगेशन जो होगा हमारा, जो या हम बोल सकते हैं उसकी जो प्रोपगेशन या डायरेक्शन है जो हमारी लाइट की, वो क्या होगी, उन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है जब ऑक्सीलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर, किसको, जो प्रोपगेशन है किसकी, जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसको हमारा क्या है कि एक दूसरे के क्या है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हमारा इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेंगे, तो उसकी जो डायरेक्शन है उन दोनों के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो फील्ड है उनके क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी परपेंडिकुलर होगी दोनों के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी प्रोपगेशन किसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट में क्या है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और ए वेव नंबर। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम क्या कर सकते हैं, उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी बता सकते हैं किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और वेव नंबर की फॉर्म में। तो फिर नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो उसकी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे रेडिएशंस है उनकी जो एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स
फ्रीक्वेंसी की जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके क्या होगी, उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, ये जो साइन है उसको हटाएंगे तो हमारे पास जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी फ्रीक्वेंसी की। जितना ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी हमारे पास। और जो एनर्जी एमिट करेगी या जो हमारे पास जो एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन है, जो हमारी ये एनर्जी किस क्वांटाइज्ड फॉर्म में करेंगी। क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि जो हमारे पास जो ये हमारे पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इनको फोटोन बोलते हैं, कि जो एच न्यू है जो हमारा जो फोटोन है उसकी फॉर्म में ही क्या करेंगे, वो क्वांटाइज्ड करेंगे। कि मतलब जब भी वो क्या है जो एनर्जी स्टोर होगी तो वो ना हमारी एन क्या है, इंटीजर है, 1 h न्यू 2 h न्यू या 3 h न्यू इंटीजर की फॉर्म में क्या होगा, जो हमारे पैकेट ऑफ एनर्जी हैं वो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रोड्यूस करेंगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एच न्यू है उसको हम क्या बोल सकते हैं, या क्वांटम बोल सकते हैं। और क्वांटम को ही हम क्या है जो फोटोन है वो बोल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ऑल द टाइप ऑफ ए रेडिएशन ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो वो क्या है हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारी वो क्या है सेम जो है वेलोसिटी उससे क्या करेंगे वो ट्रैवल कर सकते हैं। और उनको कोई जो मीडियम है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको प्रोपगेशन करने के लिए। तो वो क्या है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है स्पीड ऑफ जो लाइट वेलोसिटी जो है वो क्या होगी उनकी सेम होगी। और जो हमारे को जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपगेशन करने के लिए या हमारी जो है उसको ट्रैवल करने के लिए। तो उसमें क्या है हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वैक्यूम है ना उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं हम ट्रैवल करवा सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये था इनकी जो करेक्टरिस्टिक थी। और जो हमारी जो वाइट लाइट है जब हम क्या करेंगे उसको एक प्रिज्म के में से पास करेंगे तो वहाँ पे क्या हमारे पास जो एंगल है वो क्या कर जाएगा डेविएट कर जाएगा और उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन इन एंगल। तो इसका मतलब है डिस्पर्जन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेट लाइन है अगर यहाँ पे ये गई है तो इसका मतलब जो हमारी जो लाइट तो किस साइड में पास होनी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में पास होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है मीडियम की वजह से क्या करा वो डेविएट हुई है स्मॉल एंगल से। तो इसलिए हमारी जो वाइट लाइट थी वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएंगी। तो वो कलर कौन कौन से हैं हमारे, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये हमारा क्या है जो हमारा जो स्पेक्ट्रम है जब भी हम क्या करेंगे वाइट लाइट को प्रिज्म में से क्या करेंगे पास करेंगे तो हमारे को डिस्पर्जन की वजह से हमारे को जो ये 7 कलर हैं वो हमारे को शो करेंगे। तो हमारे जो कलर्ड हैं उसमें क्या सबसे ज़्यादा जो एंगल डेविएट करेगा वो करेगा हमारा वायलेट का और फिर सबसे कम जो हमारा एंगल डेविएट करेगा वो हमारा रेड कलर का। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारी जो लाइट है उसको प्रिज्म में पास करेंगे तो हमारा जो डेविएशन है किसमें एंगल में जो हमारी लाइट का तो क्या है जो रेड में सबसे कम है और वायलेट में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो हमारी जो लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे पता होनी चाहिए क्योंकि अब हम ना जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास क्या है कोई भी मैटर है हमारे पास, मैटर हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई हमारे पास में जैसे एटम भी हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे जब हम हमारी जो लाइट है उसके साथ में इंटरेक्ट करवाएंगे जो या हम बोल सकते हैं जो इंटरेक्शन ऑफ ए लाइट विद मैटर। तो हमारा जो क्या है वो जो हमारे पास क्या देगा या तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या उस लाइट को क्या करेगा वो एमिट करेगा या हमारे पास क्या करेगा हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके बेस पे ये हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं वो हमारे पास पॉसिबल होंगी। तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कि जो एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ जो हमारे क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या हम बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।